एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही थी क्लास 12th की चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग था। उसी लेक्चर को अगर मैं कहूँ तो आज मेरी ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम अपने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा, जो कि हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर था, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर था और जो 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी जिसमें हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर था, 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी जिसमें हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर था। हमने 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी जिसमें कंज्यूमर सेक्टर, जिसे हम हाउस होल्ड बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हमारा गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सेक्टर बोलते हैं। अब उन सभी का हमने जो वीडियो नंबर 3 था हमारा, उसमें हमने देख लिया। अगर आपने वहां तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वाले के ऊपर आइए, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। अब देखो, इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो कहता है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स। अब डिफरेंट सेक्टर्स का मतलब क्या था? डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि नेट एक्सपोर्ट्स जो थे इसके अंदर थे। अब ये हमारे सेक्टर्स है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसमें हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी है। कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये दिखाता है कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे गुड्स और सर्विसेज के लिए, और प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड करता है हाउस होल्ड के ऊपर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर भी किसी ना किसी तरीके से टैक्स हो गया, सब्सिडी हो गया इनके लिए, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए हम ये तीनों सेक्टर्स डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सेक्टर के लिए। तो एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किन टर्म्स में डिपेंड करता है, इन सब चीजों को दिखाने का काम कौन करता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये बताता है, मॉडल ये बताता है कि हाउस होल्ड किन टर्म्स में डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर किन टर्म्स में डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट किन टर्म्स में डिपेंड करती है एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर। ये तो थी हमारी फर्स्ट सिग्निफिकेंस। नंबर 2, हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो बेटा, नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि एक देश की बाउंड्री के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर हमने कितना कमाया, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने फॉरेन कंट्रीज में कमाया, उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे नेशनल इनकम आ जाती है हमारे पास। तो टोटल हमारे देश के लोगों ने कितना कमाया और हमारे देश के लोगों ने बाहर जाकर कितना कमाया, उन सबको जब हम मिला देते हैं तो नेशनल इनकम बनती है। अब ये थे हमारे देश के, ये भी हमारे देश के, ये भी हमारे देश के, और ये बाहर का सेक्टर्स, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। सीधी सीधी बात ये है कि हम जो भी नेशनल इनकम है उनको 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हुआ उससे हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं। नंबर 2 जो कि इनकम मेथड, जो कि फैक्टर जो हमारी चीजें होती हैं, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, या फिर इनकम को देखकर हम नेशनल इनकम की काउंटिंग कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड ने कितना किया, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल ने कितना एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने कितने मतलब जो है खर्चा किया डिफेंस वगैरह पर। ये तीनों तरीके ऐसे हैं जिनसे हम नेशनल इनकम की काउंटिंग कर सकते हैं। और इन तीनों ही तरीकों में यूज किनका हुआ? हाउस होल्ड का, प्रोड्यूसर का, गवर्नमेंट का और एक्सटर्नल सेक्टर का। तो ये लोग जो भी हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट है या एक्सटर्नल सेक्टर है, ये कितना कमाते हैं, कितना क्या करते हैं, इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। तो इसकी जो सेकंड सिग्निफिकेंस हो जाती है वो ये हो जाती है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल है वो हमें बताता है कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कितना है और कैसे लगाया जा सकता है। चलते हैं थर्ड सिग्निफिकेंस की तरफ, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लीकेज एंड इंजेक्शंस। अब देखिए बेटा, लीकेज और इंजेक्शन वर्ड्स दोनों देख के ही आपको समझ आ रहा होगा। लीकेज का मतलब कुछ निकल जाना, इंजेक्शन का मतलब कुछ ऐड होना। देखो,
कहता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये बताता है कि कितना हमारी इकोनॉमी से जा रहा है और कितना हमारी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। अब आना और जाने का मतलब है मनी से। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल हमें बताता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स हो रही है तो ये एक तरीके से लीकेज को दिखाता है, विड्रॉल को दिखाता है, क्योंकि अगर सभी लोग सेविंग्स करेंगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, आउटपुट कम हो जाएगी और अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा, लो एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इनकम भी कम होगी और जीडीपी लेवल डाउन चला जाएगा। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगी, जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शंस, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में एफडीआई बढ़ेगी, एफआईआई बढ़ेगी, इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इकोनॉमी में हर वो चीज होगी जहां से इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये बताता है कि कितने प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने कंज्यूमर सेविंग्स कर रहे हैं। सेविंग्स का एस्टिमेशन और इन्वेस्टमेंट्स का एस्टिमेशन, लीकेज और एक तरीके से इंजेक्शंस, इन सभी की अगर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो बेटा कहाँ से मिलती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। अब अगर मैं सारे कंसेप्ट को समअप करूं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ जो इनकम है या मॉडल है वो हमें 3 चीजों को सिग्निफाई करता है। पहला वो ये बताता है कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, हाउस होल्ड सेक्टर या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेट करते हैं। नंबर 2, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। नंबर 3, इकोनॉमी में कितने सेविंग्स हो रहे हैं, कितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इन सभी चीजों को दिखाने का एक काम करता है। देखिए सॉरी, लीकेजेस रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। लीकेज का मतलब होता है एक ऐसा विड्रॉल जो कि सर्कुलर फ्लो से निकलने का काम करता है, पैसे का काम करता है, निकलना। इंजेक्शंस मतलब रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो। देन आता है स्टॉक। अब आता है बेटा 2 जो लास्ट कंसेप्ट हमारे बचे हैं वो होते हैं स्टॉक और स्टॉक की अगर मैं बात करूं कि स्टॉक किन किन चीजों के अंदर आते हैं तो देखिए बेटा स्टॉक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होते हैं, अगर कोई ये बताए कि हमारे पास 1 साल के दौरान टोटल अमाउंट इतना है तो ये एक तरीके से क्या बता रहे हैं, स्टॉक है। और कोई ये बताए कि मेरे पास 1 घंटे में इतना सामान था, 1 महीने में इतना सामान था, तो ये किसको दिखाएगा, फ्लो को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गुड़गांव से दिल्ली जो है वो कितनी दूरी पे है, टोटल दूरी मान लेते हैं, हमने सपोज कर लिया कि भाई ये 100 किलोमीटर है, तो जो 100 किलोमीटर है ये स्टॉक को दिखाएगा और पर आवर हम किस स्पीड से वहां तक पहुंच सकते हैं वो फ्लो को दिखाएगा। अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, वेल्थ हो गया, मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो तो टोटल है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगी। लेबर फोर्स, हमारे जो इंडिया है उसके अंदर लेबर फोर्स कितनी है, कैपिटल कितनी है, किसी के पास बैंक में जो पैसा डिपॉजिट हो रखा है वो कितना है, ये सारे किसको दिखाएंगे, स्टॉक को। पीरियड ऑफ टाइम किसको दिखाता है, इनकम को, मतलब जो भी सैलरी आ रही है पर मंथ आती है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, हम हर रोज जो खर्चा करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी कैपिटल एडअप हो रही है वो सारी चीजें। अगर मैं कहूं कि स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम है और फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक जो पानी की टंकी है वो भरी हुई है तो वो क्या है, स्टॉक है, उसमें से पानी निकलने लग रहा है वो फ्लो है। मतलब कोई चीज पर्टिकुलर चलती जा रही है वो फ्लो है और कोई चीज रुकी हुई है वो स्टॉक है। तो देखिए बेटा, अब अगर मैं कहूं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग, रेफरेंस बुक में आपको संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग मैंने आपको 4 वीडियो लेक्चर्स दिए हैं। उन 4 वीडियो लेक्चर्स में मैंने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने आज मेरा पहली बार 4th जो है वीडियो देखा है तो पहले मैं ये कहूंगी कि 1st, 2nd, 3rd देखिए, उसके बाद 4th आपको इजीली समझ आ जाएगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।